तो भाई रदरफोर्ड के बाद हमारा टॉपिक आ गया है क्या, बोहर मॉडल ऑफ एटम। तो पहले जे थॉमसन गलत हो गए, किसने गलत किया आके, रदरफोर्ड, ठीक है। फिर रदरफोर्ड क्यों गलत हो गए, क्योंकि वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। फिर कौन आए, बोहर भाई साहब। तो बोहर जी ने आकर, मत पूछो शांत बनाए रहो, फिर मतलब मजा खराब हो जाएगा ना फिर पढ़ने का। इधर जरा देखो, द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम वाज एक्सप्लेन्ड बाय नील्स बोहर। तो स्टेबिलिटी जो थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, वो किसने एक्सप्लेन कर दी, नील्स बोहर ने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नील्स बोहर क्या कहा इन्होंने, जरा ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने बताई। द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। पहली बात तो वो कह रहे हैं बीच में न्यूक्लियस है, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, ये भी बिल्कुल सही बात है, इसमें भी कोई दोहराए नहीं है, ठीक है भाई। ठीक है, इसके चारों तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला, जरा ध्यान दीजिए, द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन ओनली सर्टेन ऑर्बिट्स। ऐसा नहीं कि कहीं पर भी कोई सा भी मूव कर रहा है, जिसका मन कर रहा है चाय पी के वापस आ गया फिर इधर घूमने लगा, ऐसा नहीं। वो सर्टेन ऑर्बिट में घूम रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट टू इलेक्ट्रॉन्स अगर यहां पर रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो इसी पर रिवॉल्व करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि ये जाके यहां रिवॉल्व करने लगे, कुछ केसेस हैं अलग, वो आपको 11th क्लास में पढ़ाए जाएंगे, वो अलग कॉन्सेप्ट है कि हाँ ऐसा हो सकता है। बट एक न्यूट्रल एटम के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे ही रिवॉल्व करेगा। तो ये जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं, इसको क्या नाम दिया उन्होंने, ऑर्बिट्स। क्या नाम दिया, ऑर्बिट्स। समझ में आ रही बात यानी। अच्छा, ये एक्चुअली जो व्हाइट कलर का है वो पाथ है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन ऐसे हवा में रिवॉल्व कर रहा है, जहां पर रिवॉल्व कर रहा है उस पाथ को इन्होंने व्हाइट कलर से दिखाया है, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, प्लैनेट्स वाला। अब वो आपसे कह रहे हैं ईच ऑर्बिट हैविंग डिफरेंट रेडियस। ऑब्वियसली इसकी रेडियस कम है, इसकी रेडियस ज्यादा है, और इसकी रेडियस और ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद वो आपसे कह रहे हैं द इलेक्ट्रॉन्स इन ईच ऑर्बिट हैव अ कैरेक्टरिस्टिक अमाउंट ऑफ एनर्जी। वो कह रहे हैं हर एक ऑर्बिट में अलग अलग एनर्जी लेवल है। तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसको बोला जाता है फर्स्ट एनर्जी लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल। जो सेकंड ऑर्बिट है इसको बोला जाता है सेकंड एनर्जी लेवल। जो थर्ड है इसको बोला जाता है थर्ड एनर्जी लेवल, एंड सो ऑन, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब वो आपसे क्या कह रहे हैं, इधर जरा ध्यान दीजिएगा। वो कह रहे हैं द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन ऑर्बिट क्लोजर टू द न्यूक्लियस हैव लो एनर्जी। मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के पास में होंगे उनके अंदर कम एनर्जी होगी, इसीलिए न्यूक्लियस जो है वो अपने पास खींच के रखता है। इनके पास एनर्जी क्या है, कम। अगर एनर्जी ज्यादा होगा तो इसको तोड़ के बाहर नहीं चला जाएगा। हाँ जी भाई, तो इसका मतलब यह है कि जो न्यूक्लियस के पास हैं उनके पास एनर्जी लेवल कम होगा, जो इससे दूर है तो अगर कंपेयर करोगे तो इनका एनर्जी लेवल, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी ज्यादा है, चार्ज ज्यादा नहीं है, एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो न्यूक्लियस के पास होंगे इलेक्ट्रॉन्स उनके पास एनर्जी कम होगी, जो इनसे दूर होंगे उनके पास और ज्यादा एनर्जी होगी, जो और दूर है उनके पास और एनर्जी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब यह है while those in orbits farther from the nucleus have higher energy, जो दूर हैं उनके पास ज्यादा एनर्जी होगी उन इलेक्ट्रॉन्स के पास। क्या बात क्लियर हो रही है। नेक्स्ट स्टेप इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्या नजर आ रहा है? हमें तो आ रहा है, कैमरा मैं पढ़ के बता देता हूं, जरा देखिए। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, द इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट एनर्जी। तो नील्स बोहर ने क्या बोला
कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तब वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता है एटम के अंदर। अगर ये थोड़ी सी भी अपनी पोजीशन को आगे पीछे करने की कोशिश करेगा तब ये एनर्जी रिलीज करेगा या फिर रेडिएट करेगा। तो ये किसने बताया? नील्स बोहर ने, ठीक है। सो दे डू नॉट फॉल इन द न्यूक्लियस, और यही वजह है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस में आके नहीं फॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि इस फिक्स्ड ऑर्बिट में रेडिएट ही नहीं करते, एनर्जी रिलीज ही नहीं करते। जब एनर्जी रिलीज नहीं करेंगे तो आके फॉल करेंगे नहीं न्यूक्लियस में। हैज द एटम रिमेन स्टेबल, और यही वजह है कि एटम जो है वो स्टेबल रहता है। तो क्वेश्चन यहां से बन गया, हुज एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। 1 मार्क क्वेश्चन है, बोर, नील्स बोर, ठीक है। हाँ है, क्या होता है फिर? नील्स बोर, अरे ठीक है समझ जाओ अंग्रेजी क्या बात समझ में आ रही है? हाँ जी, ठीक है। तो ये था बोर मॉडल, ठीक है। और ये भाई सही है, ये सही है, इसके बाद अब कोई नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा तो ये नोट करो।